गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो पहला चैप्टर था कंप्यूटर फंडामेंटल, उसका जो रिमेनिंग टॉपिक बच गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस है। मेमोरी क्या होती है और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेमोरी इज़ द हार्डवेयर वेयर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड। मेमोरी एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर मीन्स कोई ऐसा डिवाइस जिसके अंदर डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। हार्डवेयर मतलब कुछ जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसको हम शेप ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह का कोई डिवाइस है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब पढ़ेंगे हम मेमोरी इज द हार्डवेयर वेयर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड। मेमोरी इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। ये जो मेमोरीज होती है ना, तीन तरह की मेमोरीज होती है। इसको मैंने शेप इस तरह से बना दी। तो किस तरह की कितने तरह की डिवाइस होती है? ये तीन तरह की डिवाइस होती है मेमोरी। प्राइमरी या उसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे कैशे मेमोरी। देखिए मेमोरी जो है तीन तरह की है, जिसको हम पहले कहेंगे प्राइमरी या मेन मेमोरी। दूसरी है स्टोरेज स्टोरेज मेमोरी। स्टोरेज मेमोरी या इसको सेकेंडरी मेमोरी कह लीजिए आप, ऐसे क्योंकि प्राइमरी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। प्राइमरी फिर सेकेंडरी। अगर स्टोरेज भी लिख दें तो कोई वो नहीं है इसका, पर आप इसको सेकेंडरी लिख दीजिए, सेकेंडरी मेमोरी। और तीसरी है कैशे मेमोरी। जो मेनली तीन तरह की ये मेमोरी है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और कैशे क्या होता है। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी, इसको एक ही आप इसको प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं या मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। दोनों में से आप जो उच्चारण करना चाहें वो कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच ए कंप्यूटर इज कंट्रोली वर्किंग। देखिए ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसकी इसकी शेप मैंने इस तरह की बना ली। देखिए ये वाली जो है, इसको मैं प्राइमरी मेमोरी बोलूँगा, प्राइमरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी को मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर लिया। जो डाटा होता है, इन डाटा जो होता है प्राइमरी मेमोरी में, इन ब्लॉक्स में स्टोर रहता है। जितना जितना डाटा भरा होगा यहाँ पे ब्लॉक्स ये भरे रहेंगे। इस तरह से ये मान लो, अगर डाटा जो आप कंप्यूटर सिस्टम से लाए होंगे तो ये इस तरह से भरा हुआ आपको मिलेगा। या इसका हम इस तरह से एग्जांपल भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको भरा हुआ मिलेगा। जो खाली ब्लॉक्स होंगे उसमें डाटा नहीं होगा। तो ये ब्लॉक्स में डाटा रहता है आपका। ये जो प्राइमरी मेमोरी है बच्चों, इसका क्या काम है? सबसे पहले देखिए प्राइमरी मेमोरी मतलब जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तब तक हमारा जो डाटा है वो हमारा, मान लीजिए मैंने ये कंप्यूटर सिस्टम ऑन करा है और इस पे वीडियो लगाई है या कोई एक्सेल की फाइल ओपन भी कर रखी है और कुछ और भी काम कर रहा हूँ। जो भी प्रोग्राम आपने ओपन करे हैं वो हमारे प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, इस वाली मेमोरी में होते हैं। जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर करंटली जो भी प्रोग्राम ओपन होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होते हैं। तो जब तक लाइट है तब तक इसमें डाटा रहता है।
जैसा ही लाइट चलेगी यहाँ से डाटा बाश हो जाएगा, यहाँ से डाटा उड़ जाएगा। अगर आपने इसको सेव कर रखा होगा तो वो चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, अगर आपने सेव नहीं कर रखा होगा तो वो यहाँ से चला जाएगा, मतलब बाश हो जाएगा। तो ये डाटा जो है टेम्परेरी प्राइमरी मेमोरी में रहता है ये। तो उसमें बताया है प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी होल्ड द डाटा इन सेक्शन ऑन विच ए कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। बोलने का मतलब ये, जब तक लाइट है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है, तब तक डाटा इसमें रहेगा। प्राइमरी मेमोरी इज स्मॉल एंड कैन नॉट होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है स्मॉल मेमोरी होती है, इसके अंदर डाटा ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में नहीं रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी प्राइमरी मेमोरी कितनी जीबी की है। आपने नाम भी सुन रखा होगा जिसको हम रैम कहते हैं। रैम अक्सर हमने सुन रखी है 2 जीबी है, 4 जीबी, 8 जीबी है, 16 जीबी है, 32 जीबी है। तो जितने जीबी की रैम है उतने जीबी तक ही डाटा यहाँ पे आएगा। अगर आप चाहोगे कि 100 जीबी का डाटा लेके आना है इसमें, 200 जीबी का डाटा लेके आना है, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो इसके लिए ये मतलब लिमिटेड मेमोरी होती है। ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकती है। द डाटा इन इट इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। और इस मेमोरी के अंदर जो भी डाटा होता है, जब तक लाइट है तब तक ही रहेगा। जैसे ही आपने इसको शट डाउन कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया, जो सारा का सारा प्रोग्राम होगा, अगर आपने वो सेव्ड प्रोग्राम ओपन कर रखा होगा तो वो वापस सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। अगर सेव नहीं कर रखा होगा तो वो बंद करने से पहले कंप्यूटर आपको पूछेगा कि भाई आपने इसको सेव करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तो वो डाटा दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगर सडनली लाइट चली जाएगी इस केस में, तो आपका डाटा वो जो अगर सेव नहीं कर रखा होगा वो बास हो जाएगा। तभी कहते हैं कि लाइट है तो पहले अपना प्रोग्राम सेव कर लो, ताकि अगर सडनली लाइट चली जाए तो हम अपना डाटा रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ही ये यूपीएस दिए होते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए अगर लाइट इंटरप्ट होती है तो आप अपना डाटा सेव कर सकते हो। प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी में दो कैटेगरी है। ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी दो कैटेगरी है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। इसकी दो कैटेगरी, मतलब कैटेगरी मतलब इसके दो नाम, दो तरह की है। एक है, इसका नाम है रैम, और दूसरी का नाम है रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, एक रैम है, एक रोम है। तो रैम तो आपने दिख ली है, इस तरह की होती है। तो रोम को भी दिखा देते हैं। कईयों में इस तरह की होती है, गोल चिप में होती है, कईयों में इस तरह के चिप में होती है। इसका साइज इसके बराबर नहीं होता है रैम का। मैं आपको नेट से दिखा भी देता हूँ रैम कैसी होती है, रोम कैसी होती है। रैम, ये देखिए रैम आपको इस तरह से दिखाई देती है, ये रैम है। जो टेम्परेरी डाटा है, जो आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक डाटा आपका इसमें रहता है, चाहे आपकी विंडो है, चाहे आपके और भी प्रोग्राम जो भी आपने ओपन कर रखे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, या जो भी आपने वीडियो लगा रखी है, सारा का सारा डाटा चलने के लिए इधर आएगा। जैसे ही लाइट चली जाएगी यहाँ से डाटा अपने आप, अगर तो आपने सेव्ड डाटा उठाया है तो वो वापस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब जहाँ परमानेंट डाटा स्टोर रहता है वहाँ चला जाएगा। अगर आपने एम एस बोर्ड में कुछ टाइपिंग कर रखी है, कुछ कर रहे हो आप काम, और सेव नहीं करी है, और लाइट चली जाएगी तो एकदम डाटा बास हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसके अंदर जब तक लाइट है तब तक ही आपका काम इस डाटा रहेगा। लाइट जैसे ही चलेगी डाटा बास हो जाएगा। तो ये रैम है। तो देखिए रोम इस तरह से होती है, इस तरह से भी होती है। अब डिपेंड करता है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें रोम के साइज़ थोड़े डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हो रहे हैं। तो रोम इसको कहते हैं इस तरह से। कईयों में इस तरह से होगा, कईयों में इस तरह से होगा, कईयों में गोल प्रकार का भी हो सकता है। तो रोम रैम से जैसे थोड़ी लंबी है तो इस आकार में होती है ये रोम। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, क्या इनकी वर्किंग है। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी दो तरह की है।
एक का नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी का नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो आइए रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रैम, इज द प्लेस इन द कंप्यूटर वेयर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन करंट यूज आर केप्ट। मतलब जब आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हो उस टाइम जो डाटा या आदेश आपके होते हैं वो रैम के अंदर होते हैं, इस रैम चिप के अंदर होते हैं। रैम कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप्स, ये एक मेमोरी चिप्स की तरह है। ये सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम इट एंड आल्सो राइट डाटा onto इट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। जो सीपीयू मैंने आपको बताया था जब शुरू में लेसन शुरू हुआ था, जो सीपीयू चिप है वो डाटा इसी रैम के, जो रैम के अंदर डाटा आया होगा वहीं से रैम से डाटा उठाएगा और प्रोसेसिंग के लिए आपका लेके जाएगा सीपीयू में। तो सीपीयू जो है डाटा यहीं से फेच करता है, उठाता है। RAM is also called volatile memory because it stores data only as long as the power is turned on। इस रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक लाइट है, जब तक पावर मौजूद है, तब तक डाटा इसमें रहेगा। जैसे ही लाइट चली गई तो इसका डाटा जो है बाश हो जाएगा, अगर सेव नहीं कहा है, अगर सेव नहीं किया था तो तभी इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा है रोम, यहाँ रैम भी बताई है और रोम भी बताई है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो है टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू आफ्टर यू स्विच इट ऑन। देखिए जो रीड ओनली मेमोरी है, मान लीजिए आपने जब कंप्यूटर शुरू में स्टार्ट किया तो स्टार्ट होने के बाद ही इसका रोल शुरू हो जाता है रोम चिप का। जैसे आपने पावर बटन दबाया तो इस रोम का काम है कि जहाँ पे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस चिप के अंदर आदेश छिपे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। ये जो रोम चिप है इसके अंदर आदेश है ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन ऑफ करने का, मतलब ऑन करने का। ये इस चिप के अंदर आदेश पड़े हुए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही पावर बटन दबाया, पावर बटन दबाने के बाद सीपीयू क्या काम करता है, रोम चिप से आदेश लेता है कि कहाँ पे डाटा, मतलब कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा हार्ड डिस्क में, जहाँ पे परमानेंट मेमोरी होती है। वहाँ से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है चलने के लिए आपका रैम में आता है। एक तो काम इसका ये है। ए सीपीयू कैन ओनली रीड डाटा फ्रॉम इट, ये जो सीपीयू होता है केवल रीड करने के लिए डाटा यहाँ से लेता है। रीड एंड राइट का आपको बता दूं, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए मैंने एम एस वर्ड, सॉरी एम एस पेंट ओपन कर रखा है। एक तो ये जो एम एस एप्लीकेशन है ये चलने के लिए रैम में आई हुई है, कोई ना कोई जगह इसने ली हुई है। और इसके अंदर मैं डाटा लिख रहा हूँ, मतलब देखो मैं ये ड्रा कर रहा हूँ। ये हुआ राइट ऑपरेशन, मतलब इस फाइल के अंदर मैं डाटा रीड भी कर रहा हूँ और राइट भी कर रहा हूँ। रीड राइट वो है एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ। देखिए विन वर्ड, ये मैंने वर्ड खोला, ये अभी कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पे डाटा परमानेंट स्टोर हुआ है। देखिए ये चलने के लिए रैम में आ गया, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये अभी रैम में है। देखिए ये रैम में आ गया। अब इसके अंदर देखिए मैं लिख भी रहा हूँ, ये जो है ये राइट ऑपरेशन है। अगर आपको लिखना नहीं है, पढ़ना ही है तो पढ़ भी सकते हो आप। तो रीड एंड राइट ये होता है कि आप रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। रीड एंड राइट ऑपरेशन मतलब चेंजेस भी कर सकते हैं, रीड राइट इसको कहते हैं। एक होता है रीड ओनली, रीड ओनली मीन्स मैं सिर्फ इस जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं सिर्फ इसको पढ़ सकता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं रीड ओनली। तो ये जो रोम है, ये जो रोम चिप है, इसके अंदर सिर्फ रीड करने के ही, ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करने का ही आदेश है कि सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शन इसमें पड़ी हुई है वो कर सकते हैं, ये सिर्फ रीड कर सकते हैं इसको। और इसको हम रोम इज़ ए परमानेंट मेमोरी,
और ये इसके अंदर भी मतलब जो इंस्ट्रक्शन होती है वो परमानेंट पड़ी हुई होती है, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो डिलीट नहीं होती। और एज द डाटा वंस रिटन ऑन इट रिमेन फिक्सड एंड कैन नॉट बी चेंज। एक बार अगर डाटा इसमें भर गया, लिख गया प्रोग्रामर के द्वारा, किसी जो मैन्युफैक्चर होते हैं जो कंप्यूटर को बनाते हैं, इसके इस चिप के अंदर एक बार आदेश जो आपने लिख दिया वो परमानेंट रहेंगे इस चिप के अंदर। ROM is also called non-volatile memory because it does not lose data even after the power is turned off। और रोम को हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चिप के अंदर जो आदेश ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए दिए हैं, अगर आपकी लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो इस चिप के जो आदेश है वो इरेज नहीं होंगे, डिलीट नहीं होंगे। अगली बार जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो वही आदेश कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चलाने का ये काम करेंगे। तो इस करके इसके लिए नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। और जो रैम है इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि जब लाइट चलेगी तो इसके अंदर जो भी आपने प्रोग्राम ओपन करे थे वो सारे के सारे बास हो जाएंगे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जो डिफरेंस है बिटवीन रैम एंड रोम। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, क्या डिफरेंस है देखिए। पैरामीटर स्टोरेज का क्या डिफरेंस है। रैम स्टोर डाटा टेम्परली एंड लॉसेस इट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। देखिए मैंने ये प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं, वर्ड हो गया, पेंट हो गया, पिक्चर होगी, ये सारे के सारे रैम में आए हुए हैं अभी ये चलने के लिए। पर जैसे ही मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया सारे के सारे प्रोग्राम यहाँ से चले जाएंगे, आपको दोबारा खोलने पड़ेंगे। तो इसमें ये डिफरेंस बताया है कि रैम स्टोर डाटा टेम्परली, जब तक आपने कंप्यूटर ऑन है, जब तक आपके कंप्यूटर में पावर है, तब तक इसमें डाटा रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ कर दिया यहाँ से डाटा चला जाएगा। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो ये डाटा सारा का सारा बंद हो जाएगा, चला जाएगा। रोम स्टोर डाटा परमानेंटली एंड डज नॉट लॉस इट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ। तो ये जो रोम चिप है इसके अंदर जो डाटा एक बार लिख दिया तो वो कभी लॉस नहीं होता है। और लिखने वाला कौन होता है, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब मान लीजिए ये लैपटॉप है, इसको जिसने भी बनाया है इसके अंदर जो रोम चिप में एक बार डाटा लिख दिया है वो परमानेंट रहेगा। आपका बेशक जितनी बार भी लैपटॉप बंद होता है, सडनली लाइट चली जाती है, पर जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद इसका आदेश इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के पड़े हुए हैं, वो हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करते रहेंगे। तो इसका जो डाटा है परमानेंट है। दूसरा, नेचर में क्या डिफरेंस है इनका। इट इज़ नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, मतलब जो रैम है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है जब तक लाइट है, पावर है, तब तक ये ऑन रहेगा। पावर मतलब बिजली, बिजली को पावर मतलब अगर जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम को बैटरी में अगर बैटरी है तब तक चलता रहेगा, अगर पावर केबल मिली हुई है तब तक वो चलता रहेगा। जैसे ही बंद हो गया यहाँ का डाटा जो है बाश हो जाएगा। दूसरा, इट इज़ नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लाइट चली भी जाएगी तो इसका डाटा बचा रहेगा। तो ये नेचर में ये डिफरेंस है इनका। यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड बाय द सीपीयू आइदर टू रीड एंड राइट फ्रॉम इट और टू राइट डाटा वंस ऑनटू इट। देखिए मैंने बोला रैम के अंदर जो भी प्रोग्राम आए होते हैं उसको हम रीड भी कर सकते हैं, डाटा को राइट भी कर सकते हैं। मान लीजिए MS वर्ड खोला हुआ है मैंने, अगर मेरी फाइल ऐसी होती मैंने सिर्फ रीड ही करना है तो मैं यहाँ से रीड मतलब रीड देख ही रहा हूँ मैं, अगर मुझे इसके अंदर चेंजेस करने हैं उसको बोलते हैं राइट, तो मैं राइट भी कर सकता हूँ रैम के अंदर डाटा। ठीक है, तो रैम के ये ऑपरेशन है। और रोम के क्या, इट इज़ यूज्ड बाय द सीपीयू टू रीड ओनली डाटा। और ये जो है रैम और रोम जो है यूज़ की जाती है सीपीयू के द्वारा ही, पर सीपीयू के द्वारा इसके अंदर राइट भी किया जाता है रैम के अंदर, बट जो रोम है उसको सिर्फ रीड करने का काम ही करता है सीपीयू। अगर रोम के चिप के अंदर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बच्चों प्राइमरी स्टोरेज का हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, और जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है उसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस करा वो है
प्राइमरी मेमोरी और जिसमें रैम और रोम के बारे में हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट का जो टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी हम नेक्स्ट के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।